नमस्कार दर्शक देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के महुदी गांव में मुहर्रम के दिन हुए दो समुदायों के बीच झड़प का मामला सामने आया है। ये मामला अभी झारखंड में गहराता जा रहा है और इसमें बड़कागांव की विधायक सुश्री अम्बा प्रसाद का भी नाम आ रहा है। तो अम्बा प्रसाद अभी हमारे साथ हैं और हम इनसे सीधे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हुआ महुदी गांव में और इनका नाम कहां से सामने आ गया। अम्बा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका दर्श में। बड़कागांव के महुदी गांव में जो मामला है दो समुदायों के बीच की झड़प का, वो क्या मामला है, उसमें आप देखिए, मामला दुखद है और ये 40 साल पुराना एक विवाद है जिसको आज तक बीजेपी हमेशा एक राजनीतिक मुद्दा बना के पाल के रखी हुई है और लगातार इसमें 40 साल से बीजेपी की सरकार रही। पहली बार हमारी सरकार अभी बनी है, तो मतलब लगातार यही देखने को मिला है कि इसको राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है। वहाँ पे बस विवाद का एक माहौल कायम कैसे रहे उसको हमेशा हवा देने का काम किया जा रहा है और लोगों को उकसा के भड़का के इन सब चीज़ों को, वो आपको भी पता है कि अगर आपको और किसी के बीच में अगर विवाद है तो उकसा के तो हम कभी वो विवाद खत्म नहीं कर सकते। आपको बैठा के दोनों को समझा के काउंसिल करके बैठा के अच्छा माहौल बना के हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। ये लोग बीजेपी के डबल इंजन की सरकार भी रही है। 3 बार बीजेपी के विधायक लोकनाथ महतो भी रहे हैं, उसी मुद्दे पे जीते भी थे चुनाव, लेकिन उस मुद्दे को समाधान नहीं कर पाए। उस समय वो मुद्दा शांत था, उस समय कभी कोई पुतला नहीं फूका गया था, उस समय कभी वहां से आना जाना मतलब हर चीज में पाबंदी लगा हुआ था, लेकिन कभी किसी ने उस मुद्दे को रेज नहीं किया। लेकिन आज क्योंकि हम विरोधियों के आंख में गड़ रहे हैं, उनको हम भा नहीं रहे, अब उनके पास मुद्दा नहीं है, वो हमको कहीं से काट नहीं पा रहे हैं, तो अश्लीलता पे आ गए। हमारा अश्लील पुतला बना रहे हैं, हमारा अश्लील चित्र बना रहे हैं, हमारे मेरे बारे में अश्लीलता फैला रहे हैं, गलत टिप्पणी कर रहे हैं, अश्लील बातें कर रहे हैं, लिख रहे हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं। तो बड़ा दुख और पीड़ादायक है ये, एक महिला होने के नाते। और एक मतलब घर में मेरे सोचिए मेरे भाई पे, मेरे पिता पे क्या बीतता होगा कि जो घर की इज्जत है, जो पूरे झारखंड में जिसको सम्मान दिया जा रहा है, जिसको पूरे क्षेत्र के लोग उसको अम्बा बेटी करके संबोधन करते हैं, वैसे में मतलब इतना अश्लील अश्लील बात, मतलब खास करके मतलब ये हमारे क्षेत्र के पूरे परिवार मतलब पूरे जनता को जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको भी काफी लज्जित महसूस होता होगा वो सब चीज देख के। हम अभी तक पहली बार विधायक बने हैं, शुरू से ही हम हमेशा सीखने का प्रयास किए हैं और भी अच्छा करने का प्रयास किए हैं, रात दिन अपना दिए हैं क्षेत्र में। और कई ऐसे समय हुए जब रात्रि से सुबह सूर्य उदय हो गया तब हम घर पहुंचे और क्षेत्र में ही रात दिन रहे। मेरे घर में हमको काफ़ी सहयोग मिला। कभी ये नहीं बोला जाता था कि तुम इतना सुबह आ रही हो, 5 बजे हो गया, तुम इतना क्यों काम कर रहे हो, मतलब बोलते हैं कि सेहत को लेके। लेकिन जानते हैं कि क्षेत्र के में हर जगह मेरा कमिटमेंट है, उसको पूरा हम करते रहते हैं। चाहे मतलब योजनाओं का बात करें तो हर विभाग से हमने योजनाओं को सर अपने क्षेत्र में उतारने का काम किया है। आईटीआई के माध्यम से लोग पता कर ले और हम आपको चैलेंज करते हैं कि पूरे बड़कागांव में कोई भी कार्यकाल में, किसी का भी कार्यकाल हो मेरे से पहले, कोई भी इतना योजना अपने क्षेत्र में नहीं ला पाया है जितना हम लेके आए हैं। और ये मेरी सरकार बनी है, हम उसका सहयोग लेके लाए। पहले बीजेपी की सरकार थी और ये हमेशा से सांसद हमेशा बीजेपी के रहे हैं, तो भी ये मामला कभी समाधान नहीं किए। बस वहाँ पे इसको पालने का कोशिश करा जा रहा है। और हम हर हाल में ये इनका जो ये मुद्दा बना हुआ है, जो आके ये लोग सोचते हैं कि हम इससे बहुत बड़े नेता बन जाएंगे, सबको लगता है वहाँ से नेता पैदा होता है। लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता काफ़ी एजुकेटेड और अवेयर हो चुकी है और क्षेत्र की जनता भली भांति समझ रही है कि हमें किस तरह का जनप्रतिनिधि चाहिए। एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि के बारे में अश्लीलता फैला रहे हैं जो हमारे जो विरोधी दल के लोग हैं। एक राजनीति का एक स्तर होता है, लेकिन इनका स्तर इतना नीचे गिर गया है। लेकिन फिर भी हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे इस पे, हम जनता के ऊपर छोड़ देंगे, हम भगवान श्री राम पे छोड़ देंगे। इसका हिसाब तो जनता ही देगी।
आज भी भाजपा के प्रतिनिधिमंडल कह लें तो नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी भी वहां गए थे महुदी गांव में, और उन्होंने भी धरना प्रदर्शन वगैरह दिया है और भाषण किया है। कैसे देखते हैं, किस रूप में देखते देखिए, हम आपको बोले ना कि ये जो मुद्दा है, वहाँ पे अगर कोई भी जाके अगर भड़काने का काम करेंगे, दो लोगों को जब तक आप एक अच्छा माहौल नहीं दीजिएगा बैठने का, जब तक आप वो लोग के साथ मतलब वो लोग को काउंसिल करके समझाना, प्यार से बैठाना, ये सब कुछ लोग चंद लोगों की वजह से नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारा, क्योंकि हम सब चीज़ आँक लिए हैं, अब हमको पता है कि ये सब चीज़ किस तरह से इन सब चीज़ों से डील करना है। हम हर हाल में अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाने के लिए जो कदम उठाना है उठाएंगे। और ये लोग का जो मंशा है हमेशा वहाँ पे इस तरह का राजनीति का अखाड़ा बना के वहाँ पे फेमस होके, और ये अपना सोचते हैं कि अपना जो ये खास करके ये आजसू पार्टी वाले कर रहे हैं, जहाँ भी पुतला फूका गया सब आजसू पार्टी के कार्यकर्ता ही थे, और सब अश्लील पुतला बनाए। मतलब आप पुतला फूकिए, लेकिन एक स्त्री है, एक महिला है, आपके घर पे भी बेटी है, आप इस तरह से अश्लील पुतला बना के जलाएंगे। हमारा विरोध कीजिए आप, हम कोई गलत काम करें, लेकिन मेरा यहाँ पे कौन सा किरदार है? ये 40 साल पुराना एक मुद्दा है जिसपे कितने सारे लोग विधायक बन के और अभी तक उस मुद्दा को समाधान नहीं कर पाए, और आप आज अचानक से मेरा पुतला फूक रहे हैं। इसमें मेरा कहाँ तक रोल है? इस विवाद में मेरा कौन सा किरदार है? ये तो सरासर अन्याय है। हम तो हमेशा क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखते हैं। मेरे क्षेत्र में रामनवमी को पिछले बार हुआ था तो हर जगह डीजे बंद था। हमने अपने क्षेत्र में डीजे ऐसो मतलब नहीं रोकने के लिए प्रशासन को बोला। उसके बाद किसी पे एक आदमी पे केस नहीं होने दिया, जबकि हजारीबाग सदर में पता कर लीजिए, वहाँ पे कई लोगों पे केस हुआ, कई लोगों पे ऐसो वहाँ पे पाबंदी लगाया गया। लेकिन हमने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी ली, हमेशा शांति व्यवस्था बनाए रखे हम। लेकिन ये लोग बाहर से आते हैं, बाहर से हमारे क्षेत्र के वो कुछ जो विरोधी दल के लोग हैं, वो लोग बाहर से नेता बुलवा के हमें गालियां दिलवाते हैं, और ये लोग झूठ का दुकान पूरा एकदम हमारे बारे में एक मनगढ़ंत कहानी बताते हैं, अम्बा प्रसाद ये की वो की, जबकि हमें मतलब भी नहीं है इन सब चीज़ों से। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग पॉजिटिव राजनीति करते हैं, हम लोग इतना गंदा ना हमारा संस्कार है ना सोच है, हम लोग पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं। हम लोग कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करेंगे? हम कानूनी, क्योंकि देखिए हमारे ऊपर तो ये तो सच में लज्जित होने वाला बात है। ये इतने नीचे स्तर तक ये गिर गया है ना कि कुछ जब एक लिमिट तक कुछ होता है तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन ये लिमिट क्रॉस करके ये निर्लजता पे जो उतर गए हैं, तो इसका हम चाहते हैं कि इसका हिसाब जनता देगी। हम जनता से आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि इसका हिसाब अब हम नहीं लेंगे, ये आपको लेना है। क्योंकि आपकी हम बेटी है, आप हमको अम्बा बेटी के नाम से आप हमको देखते हैं। हमको जो छोटे लोग, जो छोटे हैं मेरे से उम्र में, वो लोग हमको दीदी बोलते हैं, हम जो बड़े हैं उनको भैया बोलते हैं, अंकल बोलते हैं। मेरे क्षेत्र में कोई हमको मैडम या ये बोलता है तो हम तुरंत रोक देते हैं। कोई हमको बड़े लोग हाथ जोड़ते हैं, हम उनका हाथ पकड़ लेते हैं कि अंकल प्लीज हाथ मत जोड़िए, हम आपसे छोटे, हम एक परिवार के सदस्य की तरह रह रहे हैं। अगर मतलब वो जितना हमको सम्मान देते हैं, उसके बाद अगर इस तरह का मतलब अश्लीलता अगर मेरे बारे में फैलाया जा रहा है, मेरे घर के लोग कितने लज्जित महसूस कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पीड़ा है। और ये जब पीड़ा पे आ जाता है, जब ये हृदय तक ये पीड़ा पहुंचता है, तो आप निश्चित रूप से इसका हिसाब हम इस लेवल पे जब आ गया है तो हम जनता पे छोड़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ सुश्री अम्बा प्रसाद, जो बरका गांव की विधायक हैं, और महुदी में हुए इस घटना को लेकर ये सिरे से नाकार रही हैं, और यहाँ राजनीतिक पार्टियां यानी विपक्षी दल जो है वो राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा है। तो अब ये जो फैसला है महुदी गांव का, वो ये जनता पे थोपती हैं कि जनता ही इसका फैसला। महुदी गांव का देखिए फैसला तो हम लोग, महुदी का जो मामला है वो समाधान वही जनप्रतिनिधि या वही सामाजिक लोग कर सकते हैं जो वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। और जब भी हम समाधान करने का कोशिश किए हैं तो इसमें हमेशा अ, जो विरोधी गुट के लोग हैं वो लोग आके उकसाने, भड़काने और कई तरह का काम किए हैं। लेकिन अब इन सारे कृत्यों को देखते हुए हमने भी मतलब ठान लिया है कि इसको एकदम शांति व्यवस्था का माहौल, उनको कैसे मतलब शांति व्यवस्था बनाए,
सभी का सहयोग लेके वहाँ पे उनके बस की बात नहीं है। हम तो वो अगर सोचते हैं कि वहाँ दंगा करा के या किसी का हत्या करवा के ये सब काम करवा लेंगे, तो इतना उनको मौका मिला और वो बहुत तरह का कृत्य करके हमारे ही कार्यकाल में वो हमें ही मतलब पुतला फूक के और ये सब चीजें कर रहे हैं। लेकिन ये प्रेम से ही होगा और ये हम साबित कर देंगे। तो ये अब अम्बा प्रसाद इनको जो महोदी गांव का जो मामला है वो अब ये खुद सुलझाना चाहती हैं और जो राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग हैं वो अब उनको सबक जनता सिखाएगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।